बड़ी खबर के साथ, बड़ी खबर मुंबई से। वहां मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कैबिनेट के साथ जो बैठक चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी है और इस बैठक में नगर विकास मंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत कई दूसरे मंत्री भी शामिल रहे। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। हालांकि अभी इस बात पर फैसला नहीं हो पाया है कि राज्य में लॉकडाउन लगाया जाए या फिर नहीं। इससे पहले कल उद्धव ने टास्क फोर्स के साथ बैठक की थी, जिसमें ये तय हुआ था, टास्क फोर्स की तरफ से सुझाव दिया गया था कि लॉकडाउन जरूरी है। इस बीच मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को दूसरे राज्यों से भी वैक्सीन मंगवाने के लिए कहा है। साथ हैं यूडी मिनिस्टर एकनाथ शिंदे। जिस तरीके से मुंबई सहित अर्बन शहरों में, अर्बन इलाकों में जिस तरीके से कंडीशन खराब हुई कोरोना को लेकर, आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई है। सर, क्या मीटिंग में तय हुआ है, किस तरीके की मीटिंग है? जो राज्य में कोविड का संकट सामने आया है, उसमें निश्चित रूप से चिंता की बात है। जो नंबर जिस तरीके से बढ़ रहे हैं वो चिंताजनक है और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, रेमडेसिविर है और बेड्स है, ये नंबर देखते हुए ये बहुत ही सब उसे जो सुविधा है बढ़ाने के लिए रेमडेसिविर की उपलब्धता, ऑक्सीजन जो राज्य में जो 1200 मेट्रिक टन की उपलब्धता है, लेकिन अभी तो देख रहे हैं कि जो पेशेंट जिस नंबर जो तेज़ी से बढ़ रहे हैं तो ये ऑक्सीजन भी शॉर्टेज हो रहा है और इसलिए मुख्यमंत्री महोदय जी ने अन्य राज्यों से भी ऑक्सीजन लेने की कोशिश चल रही है। और क्या किसी तरीके की मदद की कोशिश भी सरकार की तरफ से की जाएगी डेली बेसिस के लिए? अब बिल्कुल, इसमें भी इसके आज की बैठक में उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री महोदय जी से चर्चा करने के बाद अंतिम उस पर निर्णय लिया जाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से बैठक के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा, लेकिन आज की बैठक में कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है। कैमरा के साथ अभिषेक पांडे, मुंबई न्यूज़ 18 इंडिया। मुंबई से हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्यों मंगवाई जा रही है दूसरे राज्यों से वैक्सीन? वैक्सीन तो केंद्र की तरफ से 2 लाख तकरीबन 33,000 डोज दी गई हैं, उसके बावजूद क्यों? देखिए, इससे भी बड़ी खबर मैं बता रहा हूं। अभी तुरंत की बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र में 10वीं और 12वीं के एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। ये बड़ी खबर है, बढ़ा दिया गया है आगे। फिलहाल 10वीं और 12वीं का एग्जाम जो होना था उसको रोक दिया गया है। ये तुरंत की बड़ी खबर है। महाराष्ट्र सरकार ने तुरंत फैसला किया है कि कोरोना को देखते हुए स्वास्थ्य पहली प्रायोरिटी है और ऐसे में पहली कोशिश है कि इस परीक्षा को रोका जाए, क्योंकि 3 से 4 लाख विद्यार्थी एक एक जगह या एक एक जिले में या इस तरीके से इकट्ठा होंगे तो निश्चित तौर पर प्रसार बढ़ेगा और उसको लेकर के रोक दिया गया है। ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है जो वर्षा गायकवाड़ जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने लिया है मुख्यमंत्री के साथ बैठक में। रही दूसरी बात अब सवाल की, तो अब उसमें यह है कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भले ही चल रहा है, लेकिन पॉजिटिव होती संख्या सरकार के लिए चिंता का विषय है। आज कोर ग्रुप की बैठक हुई है जिसमें यह फैसला लिया गया है 3 महत्वपूर्ण चीजें। एक तो वेंटिलेटर, दूसरा रेमडेसिविर और टोसिलिजुमाब जो इसको लेकर इंजेक्शंस हैं, इन सारी चीजों को लेकर के जिलाधिकारी को प्रायोरिटी दे दी गई है। जिलाधिकारी तय करेगा कि कहां पे कितना स्टॉक है और उसकी सारी जानकारी, उसकी सारी चीजों की डिटेल उसके पास होगी। तीसरी महत्वपूर्ण चीज उन्होंने कही है कि ऑक्सीजन इस समय 1200 मेट्रिक टन ऑक्सीजन महाराष्ट्र में प्रोडक्शन होता है, लेकिन इस समय जो महाराष्ट्र में जरूरत है वो 10 से 1100 मेट्रिक टन की हो गई है। यानी कट टू कट आज के समय कट टू कट पोजीशन है। यानी आने वाले 3-4 दिनों में ऑक्सीजन की किल्लत हो जाएगी। इसलिए 3-4 दिनों के भीतर दूसरे राज्यों, खासकर हल्दिया हो या दूसरी जगहों पर जहां ऑक्सीजन का प्रोडक्शन ज़्यादा है, वहां से तुरंत ऑक्सीजन मंगाए जाए, नहीं तो राज्य की स्थिति खराब हो सकती है। और ऑक्सीजन को लेकर के फैसला लिया गया। तीसरा, वैक्सीनेशन को लेकर के केंद्र सरकार से फिर एक बार
राज्य सरकार ने गुजारिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन दिया जाए, क्योंकि वैक्सीन दिया जाएगा तो ही हम ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम कर पाएंगे और उसके साथ साथ हम आने वाले समय में कोरोना के प्रसार को रोक सकते हैं। चौथी महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि लॉकडाउन होना तय हो गया है। फिलहाल इसका स्वरूप सिर्फ क्या होगा, ऐलान होना दिल्ली में बाकी है, जब स्वरूप मजदूर क्या को होगा, देखो- क्या रूपरेखा रहेगी। अभिषेक लौटेंगे आपके पास, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसे हालात बिगड़ने क्यों दिए गए। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार राज्य में लॉकडाउन लगा सकती है और ऐसे में संकेत शिवसेना नेता संजय राउत की तरफ से भी दिए गए। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि जिस तरह से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। इतना ही नहीं, संजय राउत ने केंद्र सरकार पर वैक्सीन को लेकर फिर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। संजय राउत ने वैक्सीन की कमी पर सवाल उठाया, सवाल पूछा कि आखिर उन्हीं राज्यों में वैक्सीन की कमी क्यों है जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिवसेना सांसद संजय राउत जी हैं। सर, लेमेन और आम जनता जानना चाहती है कि क्या महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले को रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन ही बचा है? कि अगर कोई दूसरा विकल्प होगा तो हमारे यहाँ के जो अपोजिशन है उसने बताना चाहिए कि ये विकल्प है। लॉकडाउन का रास्ता तो 1.5 साल पहले मोदी जी ने ही दिखाया था ना कि लॉकडाउन का ही विकल्प है, लेकिन उसके बाद भी जो दूसरी लहर आई है वो ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा बढ़ रही है। महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट है, शहर है, घनी आबादी है, लोगों का और राज्यों से आना जाना यहाँ ज़्यादा होता है, तो सबका परिणाम यहाँ केसेस बढ़ने में ज़रूर होता है। लेकिन अभी अगर कंट्रोल ही करना है, ब्रेक द चेन, ये जो मूवमेंट है उसके लिए मुझे लगता है कि अगर सरकार सोचती है लॉकडाउन का तो उसे समर्थन अपोजिशन ने देना चाहिए कुछ समय के लिए, 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, नहीं तो स्थिति कंट्रोल के बाहर जा सकती है। और इस बीच महाराष्ट्र के मंत्री अमित देशमुख ने केंद्र के उन आरोपों पर पलटवार किया जिनमें केंद्र ने राज्य में मैन पावर कम होने का आरोप लगाया था। हमारे साथ हैं मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर अमित देशमुख। अमित जी, जिस तरीके से सेंट्रल की टीम भी कह रही है कि कहीं न कहीं जो मेडिकल हेल्थ वर्कर हैं वो कम पड़ रहे हैं महाराष्ट्र के भीतर, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस समय में ज़रूरत है कि फील्ड में काम करने को लेकर, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो अभी कुछ बातें सामने रखी हैं उसका जायज़ा हम ले रहे हैं और जहाँ तक उनका कहना है कि यहाँ पर हेल्थ वर्कर्स जगह जगह नहीं गए या यहाँ पर अर्ली टेस्टिंग नहीं हुआ, ट्रेसिंग नहीं हुआ, ये जो कुछ कहा है उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि ये बात उनको भी समझनी चाहिए कि भारत में जितने कोविड के पेशेंट्स हैं उसके 50% से भी ज़्यादा ये महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में जो काम चल रहा है वो पारदर्शिता के साथ यहाँ पर कुछ भी मतलब एक भी अगर कोविड पॉजिटिव पेशेंट आता है तो उसका नोट होता है यहाँ पे, उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाता है यहाँ पे, तो ये सब काम हम कर रहे हैं। शिवसेना नेता संजय राउत के केंद्र सरकार पर हमले के बाद मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार किया। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य सरकार बहाने बना रही है जबकि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। के आरोप प्रत्यारोप, एक्सक्यूजेज, बहानेबाजी, ये सब बंद होनी चाहिए। और अब जो है वो लोग जो है वो ये सब चीज़ बहानेबाजी नहीं देखना चाहते, आप जो है वो ज़मीन पर क्या कर रहे हैं वो देखना चाहते हैं। और उसके लिए जब खुद हेल्थ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि कोई कमी नहीं है, किसी राज्य में कमी नहीं होने दी जाएगी, तो इसलिए इस तरह की चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। और इस वक्त लोगों की स्वास्थ्य के बारे में, लोगों की सेहत के बारे में, लोगों की सलामती के बारे में हमें प्राथमिकता से देखना होगा। तो अब लगातार सियासत भी हो रही है। अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए। संजय राउत ये कह रहे हैं कि उन राज्यों